योग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। इसमें मनुष्य को बहुत अच्छी मन की धारणाएं भी चाहिए जिससे मन शांत हो, और पुण्य कर्मों का बल भी चाहिए जिससे एकाग्रता हो। मैं और बात कहने से पहले आप सबको एक सुंदर सा फॉर्मूला देना चाहता हूं। जीवन में दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं, सभी को याद रखना है। हमने देखा है जीवन में जिनके साथ बहुतों की दुआएं थी, बड़ी बड़ी बीमारियां और समस्याएं सहज पार हो गई, और जिनके साथ बद्दुआएं थी वो उलझ गए। इसलिए इस जीवन में दुआओं का खाता बढ़ाते चलना। पसंद है? दुआएं पुण्य कर्मों से मिलती हैं, दूसरों को सुख देने से मिलती हैं, सेवा भाव से मिलती हैं। भारत की कल्चर में तो पहले से ही ये था, माँ बाप की दुआएं सबसे इम्पोर्टेंट। बड़ों की तो हैं ही, पर माँ बाप की दुआएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं मनुष्य के उत्थान में, उसकी प्रोग्रेस में, उसके सुखी जीवन में। कुछ बातें आपको और कहना चाहूँगा। एक बहुत सुंदर धारणा है जिस पे सभी को ध्यान देना है, क्योंकि आपके बिजनेस के फील्ड में या और भी जिससे भी आप जुड़े हैं, उतार चढ़ाव, हार जीत, लाभ हानि और जीवन में सुख दुख, जय पराजय होती ही रहती है। मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसको सदा जय ही मिलती रहेगी, विक्ट्री होती रहेगी। कभी पराजय भी हो सकती है, टीम भी खेलती है, दोनों होता है। कभी बिजनेस धंधों में बहुत लाभ हो रहा है तो कभी कम भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। मौसम भी आप देखो, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी तूफान है, कभी कुछ है। इस संसार में परिवर्तन एक नियम है इस सृष्टि का। We have to accept the change. चेंज को स्वीकार करना है। इसलिए अपने जीवन में एक सुंदर धारणा रख के चलेंगे। मेहनत अच्छी करें, कर्तव्य फुल डेडिकेशन से करें, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें। जरूरी है जीवन के लिए? क्या समझते हैं? जरूरी है ना? मनुष्य बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है और करना ही चाहिए। ऊंचा टारगेट रखना जीवन में बहुत सुंदर बात होती है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता लक्ष्य, होता है ये बहुतों के साथ। मैंने बहुतों को देखा, आपके घरों की लड़कियां लड़के 12वीं के बाद कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईआईटी में जाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों को बहुत कुछ करने की उमंग है जीवन में, वो बहुत खुशी की बात है और बड़े भाग्य की बात है परिवार के। नहीं तो कई बच्चे व्हाट्सएप पे लग के, मोबाइल पे लग के एक अच्छे लक्ष्य से बहुत दूर हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं कि लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, अपने फ्रेंड सर्किल में सब रिलेटिव्स में बताया हुआ था, मैं एक अच्छी डॉक्टर बनकर सेवा करूंगी। अच्छी बात थी। 3 बार नीट का एग्जाम दिया, तीनों बार असफल हो गई। अभी आप सोच सकते हैं उसके दिमाग पर कितना बुरा असर होगा। उसकी माँ लाई मेरे पास उसको, पिछले 2-3 मास पहले की बात है। अब लड़की इतनी निराश थी कि कहती थी मुझे जीवन में जीना ही नहीं है, सुसाइड करूंगी। उसके चारों ओर पहरा लगाना पड़ रहा था परिवार को, कठिन हो गया था।
क्योंकि सुसाइडल थॉट जब मनुष्य को उभरने लगते हैं, उनको रोकना उनके बस की बात नहीं होती थी। उसकी माँ उसको यहाँ ले आई, पहले वो आई थी लड़की, मैंने उससे बात की और मैंने उसको टाइम दिया थोड़ा ज़्यादा, 2-3 बार बुलाया, शांतिवन में थी, उसको उस निराशा के अंधकार से निकाला। मैंने उसको जो सुनाया वो एक बात आपको भी सुनाता हूँ। कभी कभी जिधर हम जाना चाहते हैं, हमारा भाग्य उधर नहीं हमें भेजना चाहता, हो सकता उससे सुंदर भाग्य हमारी इंतजार कर रहा हो। एक गेट बंद होता है, दूसरा खुला है, उसे ढूंढ लेना जल्दी ही। बहुत उससे अच्छी बातें करने के बाद उसने सुसाइडल थॉट छोड़ा, बड़ी नेचुरल बात है। हम भी याद रखेंगे, जीवन में सब कुछ वैसा नहीं होगा जो हम चाहते हैं, कुछ उसके विपरीत भी हो जाता है। उसे एक्सेप्ट करके, बल्कि अपनी हार से बहुत कुछ सीखकर डबल उमंग से आगे बढ़ना चाहिए। जो युवक भी बैठे हैं थोड़े यहाँ, वो इस बात को सदा याद रखें, बड़े भी याद रखें, निराशा के अंधकार में कभी नहीं, आशाओं का दीप जलाओ तो उस अंधकार में आपको प्रकाश मिलेगा, मंजिल की ओर ले जाएगा वो आपको। इसलिए निराशा, अपने परिवार में भी ऐसा वातावरण बनाए कि आपके बच्चे, परिवार कभी निराश ना हो। हम स्पिरिचुअलिटी में एक बात सीखते और सिखाते हैं, जो कार्य तुम्हें मिला है, जो लक्ष्य तुमने बनाया है, उसके प्रति फुल डेडिकेशन के साथ कार्य करो, और कार्य करने के बाद सब कुछ प्रभु अर्पण कर दो। फिर हार हो या जीत, सुख मिले या दुख, प्रभु अर्पण करेंगे तो मन शांत रहेगा और बहुत अच्छे अनुभव होंगे। राजयोग आप सभी ने थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, बहुतों ने सीखा नहीं है, क्योंकि बिजनेसमैन को देर से उठने की आदत होती है सवेरे। अभी थोड़ी ये आदत बदलनी पड़ेगी आपको, इसलिए सवेरे की क्लास कर नहीं पाए कई लोग। यहाँ नींद का सुख भी बहुत मिलता है, ठंडी हवाएं हैं, मिलता है सुख, हमें मिलता है, पर ज्ञान और योग का सुख उससे बहुत बड़ा होता है। आप में से जो सवेरे घूमे होंगे 5 बजे 6 बजे सड़कों पे ज्ञान सरोवर की, कैसा लगा होगा? ऐसा माहौल, ऐसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, ऐसा क्लाइमेट संसार में ढूंढे से भी नहीं मिलता, पॉल्यूशन फ्री। हम तो बाहर बहुत जाते हैं, कभी घूमने चले जाएं सवेरे तो मन ही नहीं करता। का एक बड़ा बगीचा था, इसका एक चक्कर लगा लो, बदबू इतनी थी जहाँ तहाँ, थोड़ा सा ही चल के वापिस आ गए कि अपना घर ही ठीक है। यहाँ बिल्कुल क्लीन, एकदम स्वच्छ। तो संसार में जो कुछ होने जा रहा है, एक ही लाइन बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, फिर योग पे आता हूं। संसार में वो कुछ होने जा रहा है जो किसी की कल्पना में नहीं है, उससे एक्सेप्ट करना ही होगा। बहुत कुछ देखना है सबको अभी, और जो मैंने शब्द बोला याद रखना, वो सब देखना है जिसको कोई एक्सपेक्ट करता ही नहीं। वायनाड की घटना आप सुन के आए होंगे, कनाडा की सुनी होगी, कैसा भयानक तूफान था जिसमें सरकार, मिलिट्री कोई कुछ नहीं कर सकता, वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकते। जहां तहां 100-200 मरना तो कॉमन बात हो गई है। इसी साल में 2-4 मरा करते थे। हमें इस संसार को पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस भी देने हैं, एक बहुत बड़ा काम। क्योंकि संसार में दुख, अशांति और मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है दुनिया में। हर व्यक्ति असफल होता है, चाहता है बस मर जाऊं। एक बहुत बुरी घटना अहमदाबाद में हुई है अभी अभी,
मैं गया था 15 दिन पहले, तो मुझे सुनाई, वो आपको नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी दर्दनाक है। पर क्या होता होगा उन परिवारों के साथ जिनमें ऐसी घटनाएं होती हैं। उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की, स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत होती है। योग अभ्यास अर्थात भगवान से अपने को जोड़ना। जोड़ दो आज ही। क्या लगता है भगवान आपका? बोलो, सब बोलो, ऐसे नहीं। वो हमारा परम पिता है। देखो, ये भारत की बात है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। क्रिश्चियन में गॉड फादर कहते हैं केवल, और भारत में भगवान को मात पिता कहते हैं। किसी ने सोचा नहीं होगा ये अंतर। फादर तो वो सबका है, लेकिन मां केवल भारत वालों की। कहो ना, हमारी है। जो उसको अपना माता पिता बनाए, उसके वो माता पिता। नाता जोड़ना जरूरी है, और नाता जुड़ता है स्वीकार करने से। देखो, भगवान को माता पिता कहते तो आए, लेकिन किसी ने उसको अपना पिता माना नहीं। बहुत थोड़े भक्त हुए, गिनती के, जिन्होंने नाता जोड़ा, वो भी श्री कृष्ण से। क्योंकि श्री कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड है, सबसे ऊपर है निराकार, और इस सृष्टि में सबसे ऊपर है श्री कृष्ण। दो का ही महत्व सबसे ज्यादा है संसार में। कोई मेरे से पूछ रहे थे, बीच में ही बता देता हूँ भाई, मैं श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करता आया, बहुत प्यार है, बहुत अच्छी बात है, हम भी करते थे। हमारे यहाँ रहने वाले बहुत सब लोग श्री कृष्ण के अच्छे प्रेमी थे। अब कहते हैं निराकार से योग लगाओ, क्या करूं मैं? उसको ये भी अच्छा लग रहा और वो भी अच्छा था। बात तो ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा संकल्प देता हूं। अभी संसार में श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है। ज्ञान लेंगे आप सेंटर में जाके, आपको पता चल जाएगा पूरा कौन ला रहा है वो दुनिया। वो दुनिया आप ही नहीं आती। भले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्वर्णिम भारत बनाएंगे, पर वो किसी मनुष्य के वश की बात नहीं। वो केवल पॉलिटिकल पावर से नहीं बन सकती। अगर हमारे पॉलिटिशियन घर घर में सब सुख सुविधाएं दे दें, सोचो, पैसा भी आ जाए, पानी भी आ जाए, बाथरूम भी बन गए, मकान भी मिल जाए, अनाज भी फ्री मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, लेकिन मन शांत, खुश, प्रसन्न न हो तो लगेगा यार इस घर से तो झोपड़ी अच्छी थी, मजे से सो तो जाते थे। तो स्वर्णिम भारत बनाने वाला स्वयं परमात्मा है, जो सृष्टि का क्रिएटर है। तो वो श्री कृष्ण की, यानी देवी देवताओं की दुनिया रच रहा है। अब हमें उसमें चलना है, श्री कृष्ण के साथ रहना है। तो योग के द्वारा स्वयं को प्योरीफाई करना है, सद्गुणों से भरपूर करना है, शक्ति संपन्न बनना है, और जो मनोविकार जीवन में आ गए उनको विदाई देनी है। तब तो श्री कृष्ण से सच्चा प्यार होगा ना। श्री कृष्ण संपूर्ण पावन, और हम पावन न हो तो वो हमें स्वीकार करेगा? नहीं होगी। तो भगवान हमारे माता पिता हैं, स्वीकार करो। अब थोड़ा सा अच्छी तरह सोचेंगे। 1 मिनट आंख बंद करके बैठे सभी सीधे, मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। जो भगवान है वो मेरा परम पिता है। वो मेरा है। भर दो अपने अंदर ये संकल्प, वो तो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है।
ये संकल्प रोज भरना अपने अंदर। ओके, एक बार रोज सवेरे, कि वो भगवान नहीं, भगवान के नाम से लोग डरते रहे, इंग्लिश में इसे कहते हैं गॉड फियरिंग। अब गॉड लविंग बनना है। पिता वो प्यार का सागर है, तो वो हमें बहुत प्यार करता होगा या नहीं? आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं या नहीं? वो सच्चा माता पिता वो सबको बहुत प्यार देता है। अगर उसको अपना पिता माता मानेंगे, उसके प्यार के अधिकारी बन जाएंगे। अब ध्यान से सुन लेंगे। हम भगवान से हाथ जोड़ के मांगते हैं, हे प्रभु ये दे दो, ये दे दो। मांगने वालों को कितना दिया जाता है? आपकी दुकान पे मांगने वाले बहुत आते होंगे, आपने भी रखे होंगे थोड़े थोड़े पैसे, लो भाई लेते जाओ। और आपके बच्चे तो मालिक होते हैं या नहीं? आपकी दुकान पे आके आपका कैश बॉक्स खोल दें, आप डांटोगे क्या, क्यों खोला? वो भी कहेगा मालिक हूं मैं, है ही, कहे या ना कहे। भगवान के बच्चे बनेंगे तो अधिकारी बन जाएंगे, भिखारी नहीं। मांगने वाले नहीं, जो कुछ उसका है वो सब कुछ हमारा हो जाएगा। एक बात ये पक्की कर लेना, रोज बहुत सुख मिलेगा। और जो गीत में आपने सुना, मैं जब यहां बैठा एक गीत बजा था ना, ईश्वर अपने साथ है, बोलो आगे। तो उसका वायदा है, मैं तुम्हारा परमपिता तुम्हारे साथ हूं, जब बुलाओगे आ जाऊंगा। इसको भी अपने चित्त में संभालो। जैसे आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर आपको कह दे मैं तुम्हारे साथ हूं, कभी भी जरूरत पड़े फोन कर देना, कैसा मनुष्य को गौरव हो जाएगा। भगवान ने भी वायदा कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस मुझे बुलाना और मैं आया। इसके आप सबको जीवन में प्रयोग करने हैं। योग का प्रयोग ये छोटा सा करना है। कभी भी जीवन में कोई मुश्किलात आ जाए, आती रहती है, कोई बीमारी आ जाए, कोई ऐसी बात आ जाए जो समझ में ही ना आए कि अब करें तो क्या करें, कुछ उलझना नहीं, नर्वस नहीं होना, चिंताओं में नहीं जाना, प्यार से शिव बाबा कहना, मेरे शिव बाबा अब आओ मदद कर दो। और देखना क्या होता है। प्यार बहुत चाहिए, अपनापन। ये नहीं काम पड़ा तो याद किया और बाकी हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं, ऐसा ना हो जाए। पसंद है ये बात, बुलाना है उसको। आप देखना, मेरे पास इसके हजारों एक्सपीरियंस है, हजारों रोज होते हैं, एक दो रोज। कभी भी कुछ बात हुई, आह्वान किया, मदद मिल गई। उसका आह्वान, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ करा देती है, हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। योग की एक सुंदर विधि आपके सामने रख रहा हूं। इसमें पहले हमें यह अभ्यास करना होता है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यहाँ जिन्होंने पहला लेसन लिया हो पहले दिन, हम आत्माएं हैं, सेंटर में जाके ले लेना आप। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, दो चीजों से जीवन बना है। आत्मा अजर अमर, शरीर बदलते रहते हैं। अब ये शरीर है, पहले कुछ और था, इसके बाद कुछ और होगा। तो पहले हमें अपने को आत्मिक फीलिंग में लाना होता है। और फिर एक विधि जो मैंने बताई, भगवान मेरा है। अब पिता माता भी शब्द ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, वो मेरा है। अपनापन उससे बढ़ा देना, और ये बढ़ता जाएगा जितने आप संकल्प करेंगे। दूसरा, वो ज्योति स्वरूप है, उससे हमें शक्तियां लेनी है, शांति लेनी है, खुशी प्रेम लेना है। सबसे बड़ी चीज होती है शक्तियां लेना। अब कैसे लेंगे? मांगने से नहीं। अब मैं आपको एक
बहुत सुंदर विज्ञान का सिद्धांत बता रहा हूं, उससे आपको बहुत क्लियर होगा। आसमान में सूरज चमक रहा है, अब ऊपर आ गया है। मेरे से ज्यादा ऊपर वाला चमक रहा, बादल आ गए हैं। अब देखो, आप सूरज के रूप को विजुअलाइज करो, गोला, उसे किरणें फैल रही हैं, कर सकते हैं ना? विजुअलाइजेशन कहते हैं इसको, यानी देखो उसे, तीसरे नेत्र से उसे देखो। जैसे ही आपने उसको देखा, सिद्धांत जान लें आप उससे जुड़ गए हैं। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट, कांटेक्ट थ्रू एनर्जी, और उसकी एनर्जी आपको आने लगी। ये सिद्धांत इस संसार में काम कर रहा है। आप यहां बहुत खुश हैं, बहुत शांत हैं। आप अपने किसी व्यक्ति को याद करना कल सवेरे, आप उससे जुड़ जाएंगे, आपकी शांति की वाइब्रेशंस उसको जाने लगेंगे, ये एनर्जेटिक कांटेक्ट होगा। आपने यहाँ ज्ञान सरोवर में कल कोई फूल देखा था बहुत अच्छा, आज उसे याद कर लो, उसको देखो, आप उससे जुड़ गए, आपकी तरंगें उसको जाने लगेंगी। ऐसे ही जो परम पिता है, निराकार ज्योति स्वरूप, निराकार का अर्थ है ना, तो कोई आकार नहीं उसका, महाज्योति, शरीर का आकार नहीं है, महाज्योति, उस पर आप अपनी बुद्धि लगाओ, उसको देखो। ऊपर परम धाम में ज्योति है वो, यहां होगा सामने चित्र है क्या, कास्केट लगा हुआ, बीच में जो बिंदु है उससे किरणें फैलती हैं। यहां शायद किरणें न दिख रही हो, उससे बहुत तेज फैलता है। जिन्होंने आप में से फिजिक्स पढ़ी हो वो जानते होंगे, जो चीज सबसे सूक्ष्म होती है वही सबसे पावरफुल होती है। इसी सिद्धांत पर एटम बॉम्ब्स बने हैं। परमात्मा अति सूक्ष्म है, उसको देखा नहीं जा सकता आंखों से, उसके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है। पॉइंट भी आप बिंदु भी लगाओगे वो बहुत मोटा है, अति सूक्ष्म है, इसलिए ही इज ऑलमाइटी, मोस्ट पावरफुल। तो उससे एनर्जी फैलती है, उसको आप एक नाम दे देंगे, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। भगवान सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे ही सारे संसार को एनर्जी मिलती है। आपको एक आइंस्टीन की बात सुना दूं। आइंस्टीन जो आधुनिक युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने गए, जिन्होंने भारत को एटम और संसार को एटम बम मिसाइल दिए, उन्होंने महसूस किया था और उन्होंने कही ये बात और लिखी गई कि संसार को एनर्जी कहीं बहुत ऊपर से आ रही है, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऊपर, somewhere up above there is point source of energy, from him energy is coming down everywhere। सबसे ऊपर कोई एनर्जी का स्रोत है, वहां से सबको एनर्जी आ रही है, और वो है परमात्मा। आपने तब भी देखा होगा बिग बैंग की थ्योरी पर जब वैज्ञानिकों ने काम किया, लास्ट में फाइनल क्या किया था, गॉड पार्टिकल वही नाम दे दिया गया, क्योंकि और कुछ समझ से परे थी बात। उससे हमें कनेक्ट होना है। अब उसके रूप को विजुअलाइज करेंगे। यहीं से देखो, अभी देखो आप 10 सेकंड के लिए चमकती महाज्योति आकाश के बहुत ऊपर ब्रह्मलोक में, जैसे यहां सूरज चमकता है, वो ऊपर परमधाम में ज्ञान सूर्य चमकता है। उसका दिव्य तेज चारों ओर फैला हुआ है। बस उसको देखा, हम उससे जुड़ गए, और उसकी संपूर्ण एनर्जी हमें आने लगेगी। ये हमारी प्रैक्टिस है, ये साधनाएं हैं, ये तपस्या है। अब इसको 5 सेकंड से शुरू करना, 5 सेकंड से 10,
10 से 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर बढ़ाना चिंतन के साथ। तो जिस चिंतन के साथ आप उसे विजुअलाइज करेंगे, अब बहुत अटेंशन से सुन लेना, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगा सेवा केंद्रों पर। वो शांति का सागर है, उसको देखा तो उसकी शांति की किरणें आपको आने लगेंगी, आपके घर में फैलने लगेंगी। वो प्यार का सागर है, उसकी प्यार की तरंगे आपको फील होने लगेंगी। आनंद का सागर है, आनंद फील होने लगेगा। वो सुखों का सागर है, मन बहुत सुखी होने लगेगा। वो ऑलमाइटी है, शक्तियां बढ़ने लगेंगी। उसकी वो शक्तिशाली एनर्जी आपके मन में प्रवेश करने लगेगी। ये मैंने सिंपली आपको बताया योग की टेक्निक। अभ्यास करेंगे, नए नए एक्सपीरियंस होंगे, आप परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट देख सकेंगे, उससे एनर्जी ले सकेंगे, उससे बातें कर सकेंगे। इस योग का प्रयोग करना है हमें जीवन में। पहले आप सबके लिए एक बहुत मोटी सी बात कह देता हूँ, क्योंकि कार्य व्यवहार में मनुष्य को टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं। कभी कभी रात को देर से नींद आएगी नहीं, फिर नींद नहीं आती तो लोग क्या करते हैं, बताओ, अनुभव तो होगा कईयों को। राम का नाम तो जब नींद नहीं आती ना, लिया ही नहीं जाता, तब तो मन परेशान होने लगता है। कई गोली खाएंगे, कोई ड्रिंक करेंगे, भाई सो तो जाएं, फिर वो आदत बनती जाती है। आप एक काम करना, आदत बना लो इसको, रोज बना लो तो बहुत अच्छा। भगवान हमारा सच्चा मित्र भी है, गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आप सोने से पहले एक आदत डाल लो, एक 5 मिनट उसको याद करके 1 मिनट उसके नाम एक पत्र लिख देना। मन पर कोई भारी बोझ, कोई चिंता, किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया हो, वो ठक ठक कर रहा हो, उसने ये बोला, आज ये बोला, देखा ये बोला, मैंने उसके लिए कितना अच्छा किया, आज उसने ये किया मेरे से, वो सब लिख दो 5-7 लाइनों में। परमात्मा के नाम लेटर, गॉड फ्रेंड के नाम लेटर, परम सदगुरु के नाम लेटर, माँ कह दो, मेरी माँ के नाम पत्र लिख रहा हूं, और दिखा दो उसको, लो ले जाओ, सब हर लो, और फिर उसे गुड नाइट करके सो जाओ। देखो कितनी अच्छी नींद आएगी, और आपको फील होगा कि जो आज के दिन का इफेक्ट दिमाग पे था वो उतर गया है। 2-4 दिन में ही अनुभव होने लगेंगे बहुत अच्छे। ये टेक्निक आप अपना लेंगे अपने जीवन में। पसंद है? कर लेना, तो बहुत सारे बोझ वो हर लेता है हमारे। मैं ये सबको कराता हूँ और बहुत लोग करते हैं, और बहुत अच्छे अनुभव होते हैं कि हम तो बिल्कुल हल्के हो गए। पत्र लिखते ही ऐसा लगा सब उतर गया बोझ इधर से, बहुत अच्छा हो गया है। योग अभ्यास से हमारा मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सबको एक लक्ष्य बनाना है कि हमें अपने मन को पावरफुल बनाना है। जो शक्तियां हैं ना, जिसको मनोबल कहते हैं, वो मन में होती है। हर एक की शक्ति मन में है, तन में शक्ति बाद में आती है, पहले मन में आती है। आपने देखा होगा कोई बड़ा लंबा चौड़ा तकड़ा मोटा व्यक्ति मन का कमजोर हो, कुत्ते भौंकने लगे तो तेज भागेगा और गिर भी जाएगा। और पतले दुबले व्यक्ति बॉक्सिंग में जीत लेते हैं, बॉक्सर बन जाते हैं बहुत अच्छे। मेरे को अभी मॉरिशस में एक लड़का मिला, मेरे को गले मिला, उसको हड्डी हड्डी थी बस। मैंने कहा तुम्हारा मांस कहाँ गया? तो उसको बेचारे को कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो केवल सलाद खाता है 3 दिन, 3 टाइम। तो पनीर खा सकता है, दूध नहीं पी सकता। कार्बोहाइड्रेट हजम नहीं होता और शुगर हजम नहीं करता बॉडी। तो मैंने कहा क्या करते हो? कि मैं ना वेट लिफ्टर हूँ। मैंने कहा तुम और वेट भी उठा लेते हो? कहा हाँ। ऐसे ही मुझे मिला एक भारत का व्यक्ति, वो भी ब्रह्मा कुमार है,
मैं गया था नागपुर से आगे कोई जगह थी, तो वो आया, उसका सम्मान करना था। मैं सम्मान तो कर लिया, मैंने पूछा परिचय, तो दुबला पतला, मेरे से पतला। कहा मैं भारत का प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हूँ, 5 प्राइज लिए मैंने, 5 मेडल जीते हैं। और आप हैरान होंगे उसको देख के, आपको लगेगा इसमें तो खुद में ही वेट नहीं है, ये वेट कैसे उठाएगा। पता नहीं उसने कितना बताया, मैं इतने तक वेट उठा लिया है। तो देखो मनोबल की चीज है ना, मन में अगर शक्ति है, मनुष्य कुछ भी आराम से कर लेता है। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। हमारा अमरावती महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बैठे होंगे, सेंटर है वहाँ। एक बार शॉर्ट सर्किट से आग लग गई सेंटर में, नीचे म्यूजियम था, वो जल गया और आग बुझे ही नहीं। अभी लोग नॉर्मली क्या करते हैं, आग लगी तो पानी डालते हैं, और बिजली जो है पानी डालने से और भड़कने लगती है। इतनी भड़क गई कि बहनें ऊपर चढ़ी मंजिल पे, वो भी गर्म हो गई। तीसरी पे चढ़ी, 1-2 भाग के निकल गई, थोड़ी बहुत जली। एक बहन तीसरी पर पहुंच गई। चप्पलें गर्म होने लगी, चप्पलें फेंकी, अब पैर तो रुकते ही नहीं थे। वो जो बॉर्डर की लाइन होती है ना, दीवार बनी रहती है घरों के बाहर, उस पे वो चढ़ गई। वो 2.5 फुट ऊंची थी। और देखो उसने क्या किया, मन की शक्ति क्या क्या काम कराती। दूसरा जो घर था और जो बीच में गली थी, वो 8 फुट थी, और वो उस पे चढ़ के 8 फुट कूद के उधर चली गई। लोग खड़े थे, उन्होंने थाम लिया उसको। बोलो बहनें कूद सकती हैं 8 फुट, और वो भी ऊपर से, जहां मौत का तांडव हो रहा हो। कोई नहीं कर सकता, भाई लोग भी साहस नहीं करेंगे। मन की शक्ति बहुत जबरदस्त है। हंसी की एक बात और सुना देता हूँ। वो भाई ने मुझे सुनाई जब मैंने क्लास कराई मन की शक्ति पे, कि हम दोनों दिल्ली से आबू के लिए आ रहे थे। एक का पैर थोड़ा लंगड़ा था, वो धीरे चल रहा था। मैंने उसे कहा कि भाई जल्दी चलो, ट्रेन छूट जाएगी। उसने कहा तुम चलो आगे, मैं तो धीरे ही आऊँगा, और चेन खींचना अगर चलने लगी तो। चलो भाई, वो तेज दौड़ने लगा। अभी 1 ही मिनट हुआ होगा, 2 मिनट, 4 कुत्ते इसके पीछे पड़ गए। उन्होंने जो भौं भौं किया, ये इतनी तेज भागा, उससे पहले स्टेशन। सच्ची घटना है ये। तो शक्ति कहाँ, टांग में नहीं थी, वो मन में थी। मान लिया था मेरी एक टांग खराब है, इसलिए भाई धीरे ही चला जाएगा। कुत्तों ने शक्ति जगा दी। कुत्ते भी कभी कभी काम कर जाते हैं ना। हम सबके पास बहुत शक्तियां हैं, बस हम उन्हें वेस्ट न होने दें, तो बड़े बड़े काम मनुष्य हंसते हंसते कर सकता है। देखो भारत की तो इतिहास भरा पड़ा, लोग युद्धों में हंसते हंसते लड़ते थे, हंसते हंसते मर जाते थे। परिवार वालों को भी नहीं होता था। उसकी पत्नी भी कहती थी, मेरा पति वीर गति को देश की रक्षा करते हुए गया है, मुझे बहुत आनंद है, ये नहीं कि रो रही है। तो मन में बहुत शक्ति है। सभी आज स्वीकार कर लो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, देयरफॉर आई एम मोस्ट पावरफुल। शेर का बच्चा क्या होगा, और सर्वशक्तिवान के बच्चे होंगे या नहीं पावरफुल। बस ये याद रखना, जीवन में पक्का कर देना। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी कुछ बातें एक अलग जगह पे लिख के रखना, रोज एक बार पढ़ लेना। जो कुछ यहाँ से आपको अच्छा मिला और कहीं से कुछ अच्छी बात मिले तो उसे नोट करके रखो। रोज एक बार दृष्टि डाल दो उस पर, 1-2 मिनट लगेगा, वो आपको काम आएंगी। आज ही किसी ने मुझे फोन किया, मुझे बताया, मैंने एक स्लोगन लिखाया हुआ यहाँ भी कहीं कहीं है, और मैं बाहर भी लिखा देता हूँ। तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। उसने कहा इसने मुझे बचा लिया। हम लोगों की जेलों में सेवा बहुत चलती है, आपको खुशी होगी, कम से कम 100 जेलों में ब्रह्मा कुमारी जी के राजयोग सेंटर खुले हुए, और उसमें सबसे
सबसे सुंदर यूपी की गोरखपुर जेल में और विशाखापट्टनम जेल में। विशाखापट्टनम जेल तो बहुत बड़ी है, भव्य है। 1000 का हॉल बना के दिया सरकार ने। बहुत लोग, 3000 कैदी थे, 1000 अटेंड कर रहे थे प्रोग्राम। अलग बना के दे दिया, पहले 300 का था। मैं भी गया था वहाँ गोरखपुर में। मैं गया तो डीआईजी मेरे पास थे, साथ बैठे थे प्रोग्राम में, जेल के डीआईजी। मैंने पूछा, ये सब जो कैदी हैं ये सब सचमुच अपराधी हैं क्या? देखो उसने मुझे बताया कि नहीं, 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अचानक कुछ गड़बड़ कर दी या बेचारों को फंसा दिया गया। इसलिए हम लोग इन्हें ज्यादा कष्ट नहीं देने देते। कई लोग तो निरपराध आ गए हैं, किसी ने उल्टा सुल्टा केस कर दिया और जेल में फंसा दिया। तो एक दो से हमने पूछा, उन्होंने कहा बस अचानक गुस्सा आया और गोली मार दी और अब पूरा जीवन जेल में है। अब पछताते हैं कि अरे 1 सेकंड में तुमने जीवन नष्ट कर लिया, परिवार अनाथ कर दिया। तो याद रखेंगे, 1 सेकंड का क्रोध हमारे सुंदर भविष्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा धैर्यवत होना चाहिए। हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, इसको नष्ट नहीं करना है। मनुष्य की शक्तियां कैसे नष्ट होती हैं, 1-2 बात बता देता हूं, ज्यादा नहीं। ज्यादा बोलने से, ज्यादा सोचने से। बुरा न माने तो एक बात कह दूं, बहनें जब आपस में मिलती हैं तो 1 घंटे से पहले वार्ता पूरी नहीं होती। भाइयों को तो कम टाइम रहता है तो जल्दी छुट्टी करते हैं। ऐसा ना करेंगे, मन वीक होता है। ठीक है, हल्के तो हो जाते हैं, मेरी बहू मुझे तंग कर रही है सुना के सारा, हल्के होके घर आते हैं। लेकिन वो तो फिर तंग करेगी, फिर अगले दिन फिर सुनाने जाएंगे किसी को। क्यों ना इतना पावरफुल बने कि उसका असर ही ना हो मन पर, मन भारी ना हो, टेंशन में आए ही नहीं। बहुत ध्यान देना है, सब चेंज करेंगे अपने को। उठते ही और सोते समय फोन टच नहीं करना है। ये चेंज आप जरूर यहां से करके जाएंगे। क्यों? कारण सुन लें। जब मनुष्य सवेरे आंख खोलता है और सोता है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगता है। सवेरे 10 मिनट जगा रहता है। जो कुछ आप देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, उसका बहुत बैड इफेक्ट दिमाग पर जाएगा, जो आपके जीवन को टेंशन से भर सकता है। इसलिए कोशिश करना, रोज के 15 मिनट अपने लिए। बाद में देखेंगे सब कुछ, न्यूज़पेपर भी बाद में पढ़ेंगे। आदत होती थी ना, देर से उठे 9 बजे, न्यूज़पेपर टेबल पे मिला, उठते ही पढ़ा। उठते ही पढ़ेंगे, भयानक भूचाल आया कनाडा में, 1000 लोग मर गए। खुशी होगी? वहां बाढ़ आ गई, इतने लोग बह गए। रोज हिमाचल में क्या क्या हो रहा है, मैं तो रात ही सुना, 5 बादल एक साथ फटे, कितने लोग बह गए। एक शहर में 35, दूसरे में 50, तीसरे में 50। वो तो कम संख्या आती है, अभी पता भी कैसे चले। तो एक गांव का गांव साफ, बच्चे जो स्कूल गए थे दूर, वो आए, काम कहाँ रहें, किसके पास जाएं, किससे बात करें, कुछ नहीं बचा। तो उठते ही आप अगर ये पढ़ेंगे तो मन तो अशांत होगा ना। इसलिए सोने के समय नहीं, उठते समय नहीं। सोने के समय की एक बात कह रहा हूं आपको, जब मनुष्य सोता है तो उससे पहले 5-7 मिनट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जब आपको लगे ना नींद आ रही है, आप एक संकल्प कर लेना। रात के समय मनुष्य के अंतर मन में बहुत ज्यादा शक्ति है बीमारियों को ठीक करने की। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपको बीपी रहने लगा है, आजकल हो जाता है।
सोते वक्त ये संकल्प करते सो जाओ, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। रात रात में ही ठीक कर देगा, मन की शक्ति आपके बीपी को। मैं कैंसर के पेशेंट पे बहुत कराता हूँ, किडनी वालों पे। मेरा कैंसर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया है, कैंसर ठीक, कैंसर से मुक्त। तो रात को हमारे अंतर मन में बहुत शक्ति है, इसको हीलिंग पावर कहते हैं, रोगों को ठीक करने की। इसका फायदा उठाएंगे, आप सिखाएंगे भी सबको। मैं एक चीज इसके साथ और जोड़ देता हूं, हमारे हर संकल्प में एनर्जी पैदा होती है। इसलिए अगर आपको कोई बीमारी है, आप बार बार उसका वर्णन कर रहे हैं, कोई भी आया उसको सुनाया जा रहा है, उससे वो बैड एनर्जी बढ़ रही है, आपके शरीर में वो रोग बढ़ेंगे। इसलिए उसके अपोजिट सुंदर संकल्प किया करें। मुझे कैंसर हो गया है, अरे बहन मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कैंसर बढ़ेगा और आप संकल्प कराओ और करो, कैंसर आया है, जाएगा, ठीक हो जाएगा, मैं पूरी हेल्दी हो जाऊंगी। ये संकल्प करो तो उससे एनर्जी पैदा होगी। बेस्ट मेडिसिन है वो। सवेरे उठकर पहले 10 मिनट अमृत के समान है सबके लिए। उसमें से पहले 5 मिनट, उसमें से पहले 3 मिनट गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। सभी इसका फायदा उठाएंगे। उठते ही पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करना, जुड़ना उससे। उसके बाद आप वो संकल्प करना जो आप जीवन में चाहते हैं। पहले मैं आपको कुछ संकल्प बता रहा हूं, उसके बाद वो संकल्प करना। आप ध्यान से सुन लेंगे। उठते ही आपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग किया, फिर संकल्प करना, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं। ये नहीं कहना मेरा तो भाग्य खराब है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता, पता नहीं मैंने क्या पाप कर लिए, हे भगवान। ये नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, भगवान मेरे साथ है, इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 5 बार अगर कर जाओ तो यही होगा। आप इसके प्रयोग करना। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर आप ये रोज करने लगो सवेरे 5 बार, पहले 5 मिनट में, 3 मिनट में, तो आपको अनुभव होता रहेगा कि आज ये चीज बुरी होने वाली थी, ठीक हो गई। मनुष्य को पता तो चलता है ना, आज ये गड़बड़ हो सकती है, ठीक हो गया। फिर आप वो संकल्प कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। मैं स्ट्रेस फ्री हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हेल्दी हूँ, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मेरे बच्चे बहुत चरित्रवान हैं, वो बुद्धिमान हैं, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है, मैं बहुत धनवान, बहुत भाग्यवान, बहुत सुखी हूँ। सवेरे 5 मिनट अपने को इस एनर्जी से भर लेना। सभी देखना जीवन की यात्रा कितनी सुंदर होती है आपकी। जीवन जीने को मन करेगा, जीवन में सफलता आपके द्वार पर रहेगी, धन आपके पीछे पीछे आएगा, भाग्य के द्वार खुलते जाएंगे, ये आपको अनुभव होगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। चलें, अब इसी गुड फीलिंग में बैठेंगे और याद कर लेना जो आपको अच्छा लगा हो। सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल, ऊपर से उसकी एनर्जी हमें मिल रही है।
सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान